हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में किसी भी सोमवार को शिवलिंग पर जरूर चढ़ा दें ये 5 चीज़ें, हर मनोकामना हो जाएगी पूरी। जी हाँ दोस्तों, ऐसी 5 चीज़ें जो आप अगर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं फिर आपकी जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हम आपको 5 ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपको शिवलिंग पर ज़रूर चढ़ानी चाहिए। देखिए, सावन का जो महीना होता है वो शिव जी को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है और कहा जाता है कि सावन के महीने में शिव जी धरती पर उतर आते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। तो भक्तों के पास बहुत ही सुनहरा मौका होता है अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में यदि आप कुछ उपाय कर लेते हैं जिनसे शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, फिर वो आपको जो भी चाहिए, जो भी आपकी मनोकामना है, उसे शीघ्र अतिशीघ्र पूरा कर देते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको शिवलिंग पर ज़रूर चढ़ानी चाहिए और जो शिव जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सावन इस बार पूरे 2 महीने का था और अब जो सावन का सोमवार आ रहा है वो सावन का आखिरी सोमवार है। यानी कि आखिरी सोमवार को यदि आप ये उपाय कर लेते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो फिर आपकी चाहे कैसी भी समस्या हो उसका तो निवारण हो ही जाएगा। इसी के साथ साथ आपको शिव जी, माता पार्वती और गणेश जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। देखिए, सावन का जो आखिरी सोमवार है उसमें बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है और ऐसे शुभ संयोग में यदि आप कोई भी उपाय करते हैं तो कई गुना लाभ आपको प्राप्त होगा। देखिए, कोई अगर महासंयोग बन रहा होता है और उसमें हम कोई विशेष उपाय कर लेते हैं, फिर यकीन मानिए कि आपकी पूजा पाठ का फल आपको कई गुना अधिक प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि लास्ट सोमवार जो है सावन का वो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक बहुत सुनहरा मौका है आपके पास अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा करने के लिए। देखिए, सावन का जो महीना होता है उसमें भक्त भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं जिससे कि वो शिव जी की कृपा प्राप्त कर सकें और अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें। देखिए, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई परेशानी ज़रूर होती है और जब व्यक्ति के जीवन में कष्ट और परेशानियां होती हैं और जब उसे कहीं से कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, तब वो भगवान की शरण में जाता है। भगवान उसकी सभी समस्याओं को दूर कर देते हैं, उसके जीवन को आसान कर देते हैं अगर व्यक्ति कुछ उपायों को कर लेता है, उनकी शरण में चला जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए हम आपको आज बताएंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको सावन के किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग पर ज़रूर चढ़ानी चाहिए। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि वो पहले कौन सी चीज़ है, वो पहली जो आपको शिवलिंग पर ज़रूर चढ़ानी चाहिए। तो दोस्तों, पहली जो वस्तु है वो है शमी के पुष्प। जी हाँ दोस्तों, शमी का पुष्प महादेव को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है और अगर आप सावन के पवित्र महीने में किसी भी सोमवार के दिन, ठीक है ना, अगर सोमवार के सोमवार आप चढ़ाते हैं तब भी और सावन में सोमवार के अलावा भी अगर किसी भी दिन आप चढ़ाते हैं तब भी बहुत उत्तम रहता है। तो देखिए, शिव जी को ये पुष्प बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं। कौन से पुष्प हमने आपको बताए हैं? शमी के पुष्प। दोस्तों, इसी के साथ यदि आप सावन में बेले का पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो शिव जी आपकी कोई भी मनोकामना होती है उसे बहुत जल्दी पूरा कर देते हैं, क्योंकि शिव जी को बेला का जो पुष्प होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। तो आप कोशिश करें कि आप सावन के किसी भी सोमवार के दिन बेला के पुष्प को शिवलिंग पर ज़रूर चढ़ाएं। कनेर का पुष्प भी शिव जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है और अगर आप सावन के किसी भी सोमवार के दिन शिव जी को कनेर का पुष्प चढ़ाते हैं तो इससे शिव जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और महादेव के साथ साथ आपको माता पार्वती और गणेश जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपके जीवन के सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाती है। लेकिन आप इस बात का पूरा ध्यान रखें कि शिव जी को कभी भी केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता है। केतकी का पुष्प शिव जी की पूजा में कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा
कष्टों का सामना करना पड़ेगा, घोर पाप व्यक्ति को लगता है, तो भूल कर भी आप केतकी का पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाने की भूल ना करें। इसके अलावा आपको शिवलिंग पर बेल पत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। बेल पत्र शिव जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि बेल पत्र के जो 3 पत्ते हैं वो शिव जी के 3 नेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो व्यक्ति सावन के पवित्र महीने में बेल पत्र शिवलिंग पर चढ़ाता है, शिव जी उसकी हर प्रकार की मनोकामना को पूरा कर देते हैं और उसके जीवन के सारे कष्टों को हर लेते हैं, क्योंकि बेल पत्र शिव जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है और इससे व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक शक्ति का वास होता है और भी बहुत सारे परिवर्तन व्यक्ति के जीवन में अच्छे होने लगते हैं। तो आप सावन के पवित्र महीने में शिवलिंग पर बेल पत्र ज़रूर चढ़ाएँ और बेल पत्र आपको 3 पत्ती वाला चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ यदि आप सावन के इस पवित्र महीने में किसी भी सोमवार को शिवलिंग पर लोटे में थोड़े से काले तिल डालकर, ठीक है ना, उस जल को शिवलिंग पर यदि आप अर्पित कर देते हैं, फिर आपके जीवन में बड़े से बड़ा कष्ट भी आपको छू नहीं पाता है। आप चाहे कितने भी बड़े संकट में हो, कितनी भी बड़ी मुसीबत में हो, आपकी समस्या का हल महादेव करते हैं और आपकी रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। देखिए, शंकर भोलेनाथ को काला तिल उनकी पूजा में अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति शिवजी की पूजा में काले तिल का उपाय करता है, प्रयोग करता है, उस व्यक्ति को मानसिक शांति प्राप्त होती है। कहने का मतलब है, बहुत सारे जो हमारे दिमाग में प्रश्न चल रहे होते हैं, बहुत सारी समस्याओं को लेकर जो हम परेशान होते हैं ना, उन सभी समस्याओं से जब हमें छुटकारा मिल जाता है तो हमारे मन को भी शांति मिलती है और एक सुकून हमें मिलता है। आजकल की जीवन में सुकून को ढूंढना बहुत मुश्किल है, तो वो सुकून आपको मिलता है, ठीक है ना, एक रिलीफ आपको मिलता है जब आप ये उपाय करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही उत्तम उपाय है मानसिक शांति के लिए। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप सावन के पवित्र महीने में, वैसे तो किसी भी दिन आप अर्पित कर सकते हैं मूंग दाल को, लेकिन अगर आप सावन के पवित्र महीने में सोमवार के दिन अगर हरी मूंग दाल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो ये बहुत ही उत्तम रहता है। देखिए, अगर आप सावन के पवित्र महीने में किसी भी सोमवार को हरी मूंग की दाल जो होती है, साबुत वाली टूटी हुई दाल आपको अर्पित नहीं करनी है। यहाँ पर आप गलती कर देंगे अगर आप ऐसा करेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग आपको उपाय तो बताते हैं लेकिन ठीक तरह से नहीं बताते हैं और वहीं पर इंसान गलती कर बैठता है। तो आपको इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखना है कि साबुत हरी मूंग की जो दाल होती है वो आपको शिवलिंग पर चढ़ानी है। जब आप ये उपाय करेंगे ना, तो आपके कार्य में जो बाधाएं आ रही हैं वो बाधाएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। इसी के साथ अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, आपके विवाह में परेशानी आ रही है या आपके जीवन में कोई भी समस्या बनी हुई है, आप किसी मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं, आपका कोई ऐसा कार्य है जो बहुत लंबे समय से नहीं हो पा रहा है और आप चाहते हैं कि आपका वो कार्य हो जाए, या आपके व्यापार में आपको घाटा मिल रहा है, हो रहा है, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं जो अभी हमने आपको बताया है, हरी मूंग की दाल का, ठीक है ना। मूंग दाल आपको बिल्कुल साबुत वाली लेनी है, इस बात का आपको विशेष कर ध्यान रखना है, तब भी आपको बहुत लाभ होगा। दोस्तों, अगर आप सावन के पवित्र महीने में, ठीक है ना, सावन के पवित्र महीने में यदि आप समी के पुष्प या समी के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आपको महादेव का तो आशीर्वाद प्राप्त होता ही है, इसी के साथ साथ आपको शनि देव की कृपा भी प्राप्त होती है, क्योंकि शमी का जो पेड़ होता है वो शनि देव का पेड़ माना जाता है। इसलिए अगर आप ये उपाय करते हैं कि सावन के किसी भी सोमवार के दिन आप शमी के पत्ते या शमी के पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आपको महादेव की कृपा के साथ साथ शनि देव की कृपा भी प्राप्त होती है और आपके जीवन के कष्ट से आपको छुटकारा मिल जाता है। अगर आपके जीवन में कोई भी शनि दोष है ना, तो उससे भी आपको छुटकारा मिलता है। तो आप ये उपाय ज़रूर करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि शिव जी जो होते हैं उन्हें सफ़ेद रंग बहुत प्रिय होता है। यदि आप सफ़ेद रंग के पुष्प शिव जी को अर्पित करते हैं तो वो उससे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप ऐसा ज़रूर करें कि कोई ना कोई सफ़ेद पुष्प शिव जी को ज़रूर अर्पित करें। तो आज की वीडियो में हमने आपको ऐसी वस्तुएँ बताई हैं, ऐसी चीज़ें जो शिव जी को बहुत प्रिय हैं,
हैं, जिससे कि शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। देखिए, शिव जी जो होते हैं ना, वो बहुत भोले होते हैं, थोड़ी सी पूजा से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप सावन के इस आखिरी सोमवार पर इन उपायों को करके अपने संपूर्ण जीवन को बदल सकते हैं, सुखमय बना सकते हैं, अपने घर में सुख समृद्धि का वास कर सकते हैं। छोटे छोटे से उपाय, ठीक है ना, ये छोटे छोटे से उपाय यदि आप अपने जीवन में करते हैं तो बदलाव आप खुद देख लेंगे, हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप इन उपायों को करेंगे ना, तो आप खुद ही देख लेंगे कि ये जो उपाय होते हैं ये हवाई उपाय नहीं होते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखे हुए उपाय हैं। ये हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में लिखे हुए उपाय जो हम आपको बता रहे हैं, ये बहुत ही कारगर उपाय होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो हमेशा की तरह अच्छी लगी होगी। उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रश्न हमसे पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, आपसे हमने एक भी बार नहीं कहा है, लेकिन अब कह रहे हैं कि जयकारा ज़रूर लगा दीजिए। जयकारा लगाना बहुत ज़रूरी होता है भक्तों के लिए, अगर वो भगवान की शरण में हैं, ठीक है ना। तो आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना है, अपनी मनोकामना पूरी करनी है, तो जयकारा ज़रूर लगा दीजिए। क्योंकि जब भी आप जयकारा लगाते हो ना, तो आपकी जो भी मनोकामना होती है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, जयकारा लगाना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को लाइक तो कर ही दें। दोस्तों, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।